तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मतलब एक बहुत ही छोटा सा सेशन है ये। इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अनबैलेंस प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अनबैलेंस प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप सिर्फ उसी केस में मतलब आप सॉल्व कर सकते हो उन एल्गोरिथम्स से जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है? इन विच समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी जे। ठीक है, आई बराबर है, ये वेरी कर रहा है 1 से n तक और जे वेरी कर रहा है 1 से n तक। मालूम है ये क्या चीज है? ठीक है, ये A दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैट्रिक्स यहां पर हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये है A1 A2 A3 A4। ये क्या है? हमारे पहले सोर्स की प्रोडक्शन, दूसरे सोर्स की प्रोडक्शन, तीसरे सोर्स की प्रोडक्शन और चौथे सोर्स की प्रोडक्शन। ठीक है, फिर है हमारे पास डेस्टिनेशंस जहां पर हमें सामान भेजना है और उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है? B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है? एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो टोटल सप्लाई होती है वो टोटल डिमांड के बराबर होती है। मतलब दिस इज टोटल सप्लाई समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ बीजे, सम ऑफ B1 B2 B3 एंड सो ऑन। ये क्या है? टोटल डिमांड। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसी ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होगा, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ना हो। ठीक है, सपोज कीजिए एक ऐसा केस जिसके अंदर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए जो आपकी सप्लाई है वो है 170। ठीक है, और जो आपकी टोटल डिमांड है वो है 200। ठीक है, टोटल सप्लाई जो टोटल अवेलेबिलिटी है वो कितनी है? 170 और टोटल जो डिमांड है दैट इज 200। तो ऐसे केस में मतलब सप्लाई इट इज नॉट इक्वल टू डिमांड, तो आप क्या चीजों को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 200 माइनस 170, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 30 का। क्या चीज कम पड़ रही है? क्या कम पड़ रहा है? सप्लाई कम पड़ रही है। सप्लाई है 170, डिमांड है 200। सप्लाई कितनी कम पड़ रही है? 30 कम पड़ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप एक डमी सप्लाई आप क्रिएट करोगे, एक डमी ओरिजिन आप क्रिएट करोगे। ठीक है, मतलब वही चीज है, सपोज कीजिए वही वाली प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 तो ओरिजिन्स हैं और 4 डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, दिस इज 1 2 3, ये 3 ओरिजिन्स हैं, 1 2 3 4, 4 डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, तो जब आप इनका टोटल करते हो, ठीक है, सप्लाई का A1 A2 A3 इनका टोटल कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 170 आ रहा है। पर जब आप इनका टोटल करते हो डिमांड का, ठीक है, B1 B2 B3, जब आप इनका टोटल करते हो तो आता है 200। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? हम एक डमी ओरिजिन और ले आते हैं, एक डमी सोर्स हम और क्रिएट कर लेते हैं। ये है हमारा सोर्स नंबर 4। ठीक है, ये क्या है? हमारा सोर्स नंबर 4। ये एक डमी ओरिजिन है। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया सिर्फ इस प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए। इस डमी ओरिजिन की प्रोडक्शन कितनी है? 30। ठीक है, तो अब B1 B2 B3 B4 इन सब का सम 200 है, A1 A2 A3 इनका 170 है। तो जब आप इसके अंदर डमी ओरिजिन का प्रोडक्शन आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो सबका सम क्या आएगा? 200 आएगा और आप इस प्रॉब्लम को बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सब की कॉस्ट जो है वो आपको प्रॉब्लम में दे रखी होगी। ठीक है, इसकी 10 रुपीज 11 12 15 25 35 60 70 9 10 11 21। ठीक है, इन सब की कॉस्ट तो हमें प्रॉब्लम के अंदर दे रखी है, पर ये जो डमी ओरिजिन है, इस डमी ओरिजिन से इन डेस्टिनेशंस तक सामान पहुंचाने की कॉस्ट
कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये डमी ऑरिजिन्स हैं, इनसे इन डेस्टिनेशंस पे सामान भेजना है, ठीक है। दीज आर इमेजिनरी ऑरिजिन्स, इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यहां से यहां तक सामान भेजने की कॉस्ट क्या होगी भाई, जब सामान बना ही नहीं, ठीक है, जब सामान बना ही नहीं, सब इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको पहुंचाने की कॉस्ट क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई ऊपर के मैट्रिक्स में चाहे जो मर्जी कॉस्ट दे रखी है, कुछ भी लिखा हुआ है, जो ये आपका डमी वाला जो ये आप नया रो ऐड कर रहे हो, या फिर अभी बताता हूं थोड़ी देर में कॉलम ऐड करते हो, ठीक है। तो ये जो डमी वाला कॉलम होगा, इसके अंदर जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगा, डमी वाला जो रो आएगा, जो डमी वाली कॉस्ट है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा 0 होगी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो बात कुछ नहीं, प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है। एक अनबैलेंस प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। आपको उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को पहले बैलेंस करना होता है। आप टोटल सप्लाई देखते हो, आप टोटल डिमांड देखते हो। अब दोनों बराबर नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आप एक डमी सप्लाई, एक डमी ओरिजिन आप क्रिएट करते हो, जो उतना ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जितना हमें कम पड़ रहा है, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। कॉस्ट क्या लोगे, कॉस्ट आप इस केस में डमी की हमेशा 0 लोगे, ठीक है। अब ये तो वो केस था जहां पर सप्लाई कम पड़ रही थी, डिमांड ज्यादा थी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ऐसा केस हो जहां पर आपके पास जो सप्लाई है वो ज्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि यहां पर जो सप्लाई है, सपोज कीजिए, ठीक है, इट इज 250, सप्लाई 250 अवेलेबल है, पर जो डिमांड है वो सिर्फ 200 है। अब अगेन मतलब दिस इज एन अनबैलेंस प्रॉब्लम, इस बार सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 250 माइनस 200, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का। तो 50 आइटम्स बच रही हैं, वो आपकी फैक्ट्री के अंदर ही पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो 50 आइटम्स एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बार, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, हम एक डमी डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, 3 सोर्सेज है जिनकी प्रोडक्शन कितनी है 250 है, ठीक है। तो और जो हमारी डेस्टिनेशन है इनकी रिक्वायरमेंट टोटल कितनी आ रही है 200, कम पड़ रही है। तो कम पड़ रही है तो हम एक नई डमी डेस्टिनेशन हम क्रिएट करेंगे, एक और सेंटर जहां पर हमें सामान भेजना है हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, दिस इज डमी, ठीक है, डमी डेस्टिनेशन। ये हमने क्रिएट किया है प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रखूंगा, जितना मेरे पास सरप्लस बच रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रखूंगा जितना मेरे पास सरप्लस बच रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। और कॉस्ट कितनी होगी इन फैक्ट्रीज से इस डमी डेस्टिनेशन तक सामान पहुंचाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, क्योंकि 0, क्योंकि जो सामान है वो फैक्ट्रियों से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, फैक्ट्रियों में ही पड़ा रह जाएगा। तो उस सामान को यहां तक पहुंचाने की कॉस्ट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो गई है, डमी डेस्टिनेशन या डमी ओरिजिन को ऐड करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो गया। तो अब आप इन प्रॉब्लम्स को बाकी जो हमारे मेथड्स हैं उनकी मदद से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा केस भी समझा दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगर अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली प्रॉब्लम्स है, मतलब इसमें हमें जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी होती है। सपोज कीजिए किसी केस में आपके यहां पर जो ये कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ना दे करके प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कि अगर आप यहां से यहां पर सामान भेज रहे हो तो आपको पर आइटम प्रॉफिट कितना होता है, अगर आपको ये दे रखा हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करोगे, आइए देखते हैं।